सुन लेना और मैं सेवक ज्ञान माफ कोई गलती को कर देना रे बाबल गोर के सातो बायन को खन्यालियर भुलाई जब छो बाय सो राजा भोजन लागो सुन लियो बेटी गुणा बाग को खाओ जो मुख जल्दी जोनर बताई जद छो बाई आमल भरली सुन ल बाबल थारा बाग को खावा मैं रोटी कपड़ो साग और पदमा पाई नाट गई च सुन ल बाबल मैं तो खाऊं तो मारा करम बाग को रंग में लाग मैं बड़े बाबल सुन ल पदमा खावे गुणा बाग को मगु जल्दी जनरी बताई जदे पदमा बाई खेड़े लागे सुन ल बाबल खाऊं मैं तो मारा करम बाग को रोटी कपड़ो सागर में मला के माई जदे राजा के अहंकार में नाम आयो अरवान नौकर जल्दी लिया बुलाई और नौकर भाग दौड़ कर आया राजा के आकर ढोक लगाया जाओ जंगल के माई रे कोई पकड़ जनावर पकड़ के जल्दी आओ अरे वो राजा का ओख में जा नौकर चल दिया बनी के मायर छोड़ो जोड़ पाको चर छोड़ो जोड़ मारा माल तो लियो तो ओढ़ पाको चर तर ये यो जय 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 छोड़ो जोड़ पाको चर छोड़ो सागर गया बनी के माये चार बनी के माये ढूंढन लागा अकलडो मोर वांगू बैठो पायो मोरिया को पकड़ लियो रे ठायो गोद के माई अरे लिया कर राजा को दियो संभलाई राजा देख राजी हुए को और नौकर जाओ जाओ जल्दी से आला तीता बांस कटाओ आला तीता बांस कटाओ बाई को जल्दी परनाओ अरे बामण लियो बुलाई रे मोर को दियो फेरा में बैठाई दियो फेरा में बैठाई रे बाई का दिया फेरा पढ़वाई दिया फेरा पढ़वाई पदमा पाई सोच मन के माई अरे काई लखी से मारा करमन के माई
काय लखी हमारा करम न के माई यहाँ सोसती वार मल के माई और देखा आगे बने काय बने आडा जोड़ो रे गठे जोड़ा लाडो धाव तो लियो बात तर माथा पे हाथ मोर कर लहर कर दीर माई मार तर माथा पे हाथ मोर कर लहर कर दीर माई तर माथा पे हाथ राम मन लियो बेटाई राम मन मोर लियो अरे बाबा लतन मारा साथ में अब कर दी अन्याय और कर रोती काकड़ ताड़ी जा रही कशे में तारा माई कशे सास घालोग थार कौन सम तार रोती काकड़ ताड़ी जा माई कशे धन्यवाद लक्ष्मण जी। जय हो। धन्यवाद लक्ष्मण जी। ये थे लक्ष्मण डोभाल बीगोता। बच्चों को अब अगली प्रस्तुति है जगन सिर्रा डेंडा। अगली प्रस्तुति है जगन सिर्रा डेंडा। कृपया आए। उससे पहले मैं समिति को राजेंद्र मीणा विकास अधिकारी एलआईसी ने 1000 रुपए का योगदान दिया है। फूलकांड मीणा दिल्ली पुलिस परवेणी 500 रुपए योगदान दिया है। तुलसीराम मीणा जी बनोकर एमसीएम 500 रुपए योगदान दिया है। राजेंद्र मीणा राजेश मीणा रेलवे स्कूल से 1100 रुपए का योगदान दिया। धन्यवाद। राम प्रकाश जी लक्कड़पुर 500 रुपए योगदान दिया है। नरेश मीणा जी रामचंद्र मीणा जी उदय सिंह मीणा जी आईसीडी ने 500 रुपए 1500 रुपए योगदान दिया है। रामस्वरूप शंकरपुर ने पीवे 500 रुपए योगदान दिया है। विजय सिंह मीणा चीफ फार्मासिस्ट हेल्थ यूनिट तुगलकवार ने 500 रुपए योगदान दिया है। रामचंद्र मीणा मास्टर ने 500 रुपए का योगदान दिया है। ओपी मीणा जी ने 500 रुपए योगदान दे रहे हैं। मीणा विकास मंडल निजामुद्दीन हमारे बीच में है। मैं एलसी मीणा जी को आमंत्रित करता हूं। एलसी मीणा जी, मेरे साथियों, मेरी टीम के सदस्य कृपया इधर आए।
एलसी मीना जो कि ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के सचिव है वहां के, मेरी टीम से अनुरोध है समिति के सदस्यों से और एलसी मीना और सभी सदस्यों को, इनकी जो टीम के सदस्य हैं, माला पहना के स्वागत करेंगे। एक ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। 1 जुलाई 2018 को प्रात 10 बजे महारैली के बारे में पर्चा आपके बीच में है, उस पर आप लोग गौर करें। कृपया पानी की व्यवस्था करें, वॉलेंटियर्स पानी की व्यवस्था करें। अगली टीम जगन डैडा आपके बीच में है, जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जगन डैडा आपके बीच में आने वाले हैं। उससे पहले मैं हमारे कार्यक्रम के लिए हमारे सेवानिवृत्त इसी वर्ष होने जा रही हैं लक्ष्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। लक्ष्मा जी इस वर्ष सेवानिवृत्त हो रही है, तो लक्ष्मा जी को आमंत्रित करता हूं। गिरिराज जी और दिल्ली पुलिस 500 रुपया, हर गोविंद डोरावली दिल्ली पुलिस ने 500 रुपए का योगदान दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं समिति की ओर से। हमारे बीच में पीआर मीणा जी, क्योंकि इसी वर्ष हमारे साथी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तो इस अवसर पर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। चीफ गेस्ट हमारे पीआर मीणा जी, धर्मा मीणा जी की ओर से धन्यवाद। अरे सदा भवानी दायनी सन्मुख रहते गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। और क्या भैया? सरस्वती बेन सुर नहीं, गुर बेन नहीं है ज्ञान, कंठ पेट मातेश्वरी में धरूं तुम्हारो ध्यान। हाँ मनायो मैंने गबरी नंद गणेश सरस्वती माता रे। कैसे मेरे भैया? मनायो मैंने गबरी नंद गणेश सरस्वती माता रे। फिर माँ बेसाना शिव से दाता रे। मनायो मैंने गबरी नंद गणेश सरस्वती माता रे। फिर माँ बेसाना शिव के दाता रे। मनायो मैं गबरी नंद गणेश सरस्वती माता रे। फिर माँ बेसाना शिव के दाता रे। कैपन पाड़े दाना मारे। कैसे भैया? ज्वालारी मैया पांडुन कैपन पाड़े दाना मारे। नाला के तो पाद सौतारे। ज्वाला मैया पांडुन कैपन पाड़े दाना मारे। नाला के तो पाद सुधारे। ज्वाला मई पांडुन कैपन पाड़े दाना मारे। नाला के तो पाद सुधारे। हारे सबकी नैया पार करेगी देवी दौड़ा दाता की। कैसे मेरे भैया? सबकी नैया पार करेगी देवी दौड़ा दाता की। हिलमिल जय बोलो सग भैया भारत माता की। सबकी नैया पार करेगी देवी दौड़ा दाता की। हिलमिल जय बोलो सग भैया भारत माता की। सबकी नैया पार करेगी देवी दौड़ा दाता की। हिलमिल जय बोलो सग भैया भारत माता की। एक हाथ तिरुंडन माला दूज में खप्पर लियो उठाए। तीज हाथ त्रिशूल विराजे चौथ में खाना रही सजाए।
पांचों हाथ तेरे पांच वीर हैं, छठे हाथ छठी तलवार, सातों हाथ तेरे संग विराजे, आठ बलैये गदा उठाए। एक दिना की बात रूप तन काली को धारो, और तेरा ही बल से मात राम ने भैरावण मारो। हारे पीलो दाल कोल पुजे घटवासन पुज गई मेरन के। कैसे कैसे कैसे? पीलो दाल कोल पुजे घटवासन पुज गई मेरन के। केला टाटू के बन रही है झंडी केरन के। पीलो दाल कोल पुजे घटवासन पुज गई मेरन के। केला टाटू के बन रही है झंडी केरन के। पीलो दाल कोल पुजे घटवासन पुज गई मेरन के। केला टाटू के बन रही है झंडी केरन के। हाँ मनायो मैंने मारुति सुध कूद समंदर जा बाड़ो। कैसे मेरे भैया? मनायो मैंने मारुति सुध कूद समंदर जा बाड़ो। सीता मैया को लंका में पता लगा बाड़ो। मनायो मैंने मारुति सुध कूद समंदर जा बाड़ो। सीता माता को लंका में पता लगा बाड़ो। मनायो मैं मारुति सुध कूद समंदर जा बाड़ो। सीता माता को लंका में पता लगा बाड़ो। बोलिए भवानी मैया की जय, हनुमान बजरंग बली की जय, भारत माता की जय। देखिए आज ये तुगलकाबाज में जो हमारे आईएएस आईपीएस सभी अधिकारी लोग यहां बैठे हैं। आज कैसा शुभ हमारा दिन है। और पीआर मीणा जी और राजस्थान से बेजवाड़ी रामजी लाल जी सरपंच वो यहां आ गए, बड़ी खुशी की बात है। दो सबज से आए हुए अतिथि अधिकारी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हारे समय बदल गो भाईला जमानो नई नई फैशन को। कैसे कैसे कैसे? समय बदल गो भाईला जमानो नई नई फैशन को। तुकला बाज में मिलन आई ऐसन को। समय बदल गो भाईला जमानो नई नई फैशन को। तुकला बाज में मिलन आई ऐसन को। समय बदल भाईला जमानो नई नई फैशन को। तुगला बाद में मिलन आई ऐसन को। ही मत करो रे बड़े ने बोलो बोल। और क्या भैया? बड़े बड़ा ही मत करो बड़े ने बोलो बोल। हीरा मुख से कब कहे तो लाख हमारो मोल। लाख हमारो मोल तोल से महंगा बके बाजार में। और सोना तुले ग्राम से तोला कई हजार में। खांडे की पेनी धार के ऊपर चढ़ रहे हो म्यान। खांडे की पेनी धार पे ऊपर चढ़ रहे हो म्यान। बहन को प्यारो भाई लगे सासू को लगे मेहमान। पोता से प्यारो लगे चाके सो होए मकान। पोता से प्यारो लगे चाके सो होए मकान। तिरिया की शोभा शर्म है मर्द किसान जवान। हर कोई ना पी सके या जल से बदलो ज्ञान। और झूठ तो बके बाजार में ना मोल बके ईमान। ईमान गयो जो को सब गयो। ईमान गयो जो को सब गयो। नहीं साच कुआच धर्म हार धन कोई खाजा पनबे सुरझा पाँच। पनबे सुरझा पाँच पंच की थाई बड़ी बताई। पंचन के आगे हार मान गई गजानंद की माई। हार आपो नहीं है दुनिया में जड़ काटे भाई भाई की। कैसे कैसे कैसे? आपो नहीं है दुनिया में जड़ काटे भाई भाई की। न्यारा गोती कीमत मानो बादल भाई की। आपो नहीं है दुनिया में जड़ काटे भाई भाई की। न्यारा गोती कीमत मानो बादल भाई की। आपो नहीं दुनिया में जड़ काटे भाई भाई की। अरे देवी थमाणो मत कर जाइए, हमारी करती कर रहा है। मैंने यह बात बताई है दौरान जी ठाणे में लड़ाई हो जाए और उनके बीच में भाई बोल जाए
दौरान जो ठंड की लड़ाई में भाई को नहीं बोलना चाहिए, मैंने यह बात बताई। हाँ हाँ रे धर्म गलो पाताल पाप दुनिया की छागो काया में। कैसे कैसे कैसे? धर्म गलो पाताल पाप दुनिया की छागो काया में। पूजा पत्थर की संसार डूब गो माया में। धर्म गलो पाताल पाप दुनिया के छागो काया में। पूजा पत्थर की संसार डूब गो माया में। धर्म गलो पाताल पाप दुनिया के छागो काया में। पूजा पत्थर की संसार डूब गो माया में। भैया मन है जिसके धन नहीं। और क्या मेरे भैया? अरे मन है जिसके धन नहीं, चना नहीं जहां दांत, और या रचना कैसी रची तेने हे रघुनाथ। मन करके तो धन करो, धन कर करो गुमान। हाथम शासन राम के तिर राखे गो अनुमान। दिन बिगड़ा तो सुधर जाए, नहीं सुधरे बिगड़ी नीत। और महाभारत में हो गई वह सत्य धर्म की जीत। झूठ पाप को मूल है नहीं, साच को आँच। धर्मन की नीति चले कौरव सो पंडा पाँच। वोट भलाई को मिले जे कोई लड़े चुनाव। अरे वोट भलाई को मिले जे कोई लड़े चुनाव। जनता की सेवा करे बाजीत कुमावे नाम। ठंडो काटे गर्म को, ठंडो काटे गर्म को ठंडो होय। पहला को शीतल करो खुद भी शीतल होय। एक कल बसे दिमाग में, एक कल बसे दिमाग में, वो गम को खावे खान। रोष मारा पुरुष के पैदा होए रसान। दया बसे जहाँ धर्म है, झूठ बसे जहाँ पाप। और मैं मेरी और मैं नहीं तुम्हां लक्ष्मी को बास। हार पाड़ोसिन के प्यार मिले गो, बैल मिले गो भाई में। कैसे कैसे कैसे? पाड़ोसिन के प्यार मिले गो, बैल मिले गो भाई में। छागी बेईमानी देवर और भौजाई में। पाड़ोसिन के प्यार मिले गो, बैल मिले गो भाई में। छागी बेईमानी देवर और भौजाई में। पाड़ोसी प्यार मिले गो, बैल मिले गो भाई में। ये हम हैं आदिवासी मीना, हमसे कहते हैं आदिवासी मीना। एक हमारी पहचान है, वो क्या पहचान है जिसके लिए मैं आपको बताता हूं। हाँ कंधा पे दौड़ो तो लियो रंगीली कन्नी छेना की। कैसे कैसे कैसे? कंधा पे दौड़ो तो लियो रंगीली कन्नी छेना की। पीड़ी लूगड़ी पे चैन बताई मैना की। कंधा पे दौड़ो तो लियो रंगीली कन्नी छेना की। पीड़ी लूगड़ी पे चैन बताई मैना की। कंधा पे तो लियो रंगीली कन्नी छेना की। पीड़ी लूगड़ी पे चैन बताई मैना की। कंधा पे दौड़ो तो लियो रंगीली कन्नी छेना की। अरे पीड़ी लुगड़ी पे चैन बताई मैना की। हारे कुर्ता सलवारन में मैडम लागे कोम बरेणी सी। कैसे कैसे कैसे? अरे तू कुर्ता सलवारन में मैडम लागे कोम बरेणी सी। पीड़ी लुगड़ी में लागे पेवर मैणी सी। कुर्ता सलवारन में मैडम लागे जात बरेणी से। पीड़ी लुगड़ी सो लागे पेवर मैणी से। कुर्ता सलवारन में मैडम लागे जात बरेणी से। पीड़ी लुगड़ी में लागे पेवर मैणी से। जो हमारी ये दंगल की महफिल होती है, माँ ये कुर्ता सलवार साड़ी नहीं चलते, माँ तो लहंगे लोगड़ी पीड़ी लोगड़ी। हारे लगाल पेस्टक होटन के आ बैठी मैडम आगे रे। कैसे कैसे कैसे? लगाल पेस्टर होटन के आ बैठी सबसो आगे रे। पीड़ी लुगड़ी में घोल मासी लागे रे। लगाल पेस्टर होटन के आ बैठी मैडम आगे रे। पीड़ी लुगड़ी में घोल मासी लागे रे। लगाल पेस्टर होटन के आ बैठी मैडम आगे रे। पीड़ी लुगड़ी में गोल मासी
सी लागे रे। हाँ रे छोड़ाई राजस्थान लोड़ी तुकला बाज में आगी रे। कैसे 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 तू छोड़ाई राजस्थान लोड़ी तुकला बाज में आगी रे। बैठी बैठी के कमरा पे बाती छागी रे। छोड़ाई राजस्थान लोड़ी तुकला बाज में आगी रे। बैठी बैठी के कमरा पे बाती छागी रे। छोड़ाई राजस्थान लोड़ी तुकला बाज में आगी रे। बैठी बैठी के कमरा पे बाती छागी रे। अरे भैया सब जातिन में फूट लगे पिन सुमिल लगे यके नाई में। कैसे मेरे भैया सब जाति में फूट दिखती है और सुमिल दिखती है तो कहां दिखती है? खवास समाज में। क्यों दिखती है? खवास समाज के पास में जमीन नहीं है, धंधा है एक दुकान का, एक छोटी सी दुकान, और जब चार भाई चार खुर्ची लगा ले में और वो चारों भाई शाम की कमाई कर ले में। खवास सब दिन बैठे रह जाए तो 19 रुपया को ले सके, वो रुपया 20 ही ले। तो इसलिए एक पंथी बनाई। वो कैसे बनाई? अरे भैया सब जातन में फूट लगे पर सुमल लगे एक नाइन में, और मोटार थरी पे चाय पिए या भक्ति रही लुगाइन में। गाम तीन में बात बने नहीं पंच घुसे इन आइन में, और पाड़ोसिन के प्यार मिले गो बेर मिले गो भाई में। उल्टी बार खेत को खा लाई अब नहीं तेल कमाइन में। उल्टी बार खेत को खा गई अब नहीं तेल कमाइन में। साधन वालों परेशान है डीजल की महंगाई में। भैया कंप्यूटर सो दिमाग हो तो अब है मजो पढ़ाई में। एक नंबर से छोरा रह जा कीड़ा पड़ गया साई में, और सिरसू का खेत में महड़ो लगे से लागो टेट पढ़ाई में। तो इसलिए आज के युग में सबसे बड़ी है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होती तो तुम भी यहाँ नहीं आते, हम भी यहाँ नहीं आते। तो इसलिए शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा होना जरूरी है। जिस घर में शिक्षा का प्रवेश हो गया वो परिवार आगे बढ़ गया। जिस घर में शिक्षा का प्रवेश नहीं हुआ वो परिवार पीछे रह गया। हाँ जमानो आगो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। कैसे 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 जमानो आगो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। अब तो बिना अकल के ऊँटो भाड़ो डोले रे। जमानो आगो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। अब तो बिना अकल के ऊँटो भाड़ो डोले रे। जमानो या शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। अब तो बिना अकल के ऊँटो भाड़ो डोले रे। अरे जमानो आगो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। अरे अब तो बिना अकल के ऊँटो घाणो डोले रे। कोई को छोरो नौकरी लाग जाए और जो लोगाई को साथ ड्यूटी पे ले जाए तो लोगाई एक महीना में बदल जाए। कैसा कैसा लोगाई को मन भी बदल जाए और रंग भी बदल जाए। एक महीना की तनख्वाह जब लोगाई का हाथ में आ जाए तो थोड़ा सा कहीं खेवा लग जाए। भैया हाँ मार मारुति में दोषी लागे गाड़ी लादे सो कर की। कैसे 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 अरे मार मारुति में दोषी लागे गाड़ी लादे सो कर की। खर्चो कर पासों मेज बढ़ेगी नौकर की। मारुति में दोषी लागे गाड़ी लादे सो कर की। खर्चो कर पासों मेज बढ़ेगी नौकर की। मारुति दोषी लागे गाड़ी लादे सो कर के। खर्चो कर बासु मेज बढ़ेगी नौकर की। बात तो लोगाई ने कांटा खाई पियार साहब खर्चो करवा सो एमेज तो बढ़े, पर एक तो मोटार दारू पीवा लग जाए वासु तो कहीं एमेज बढ़ेगी। एक मोटार सट्टो खेलवा लग जाए और एक मोटार कोई धार्मिक काम करे, कोई समाज की सेवा करे, उससे इमेज बढ़ती है। बात तो लोगाई ने कांटा खाई। पर समय ऐसा भी बदल गया। कैसे बदल गया? अरे डोकरा डोकरी ने मजदूरी करके पढ़ाई में पैसा लगाया हो, वेतन को छोरो भूल जाए। लोगाई तो भूल जावा को कोई दोष कोई।
वन तो मैं दिल्ली को देखा थोड़ी वे दिन को छोरो भूल जाए आज का समय में समा कैसा बदल मेरे भैया हारे निर्माण आई रे साबन सोए सी का सोई रे कमरा में कैसे 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 निर्माण हवे साबन सोए सी का सोवे कमरा में सासू ससुरा दादे मेरे का टूटा छपरा में निर्माण हवे साबन सोए सी का सोवे कमरा में सासू ससुरा दादे मेरे का टूटा छपरा में निर्माण हवे साबन सोए सी का सोवे एक बात न खरोए भाई महावीर में कूदे जरूर न खरोए बहुत अच्छा लगे और भाई जब यही कूदवा लगा तो थमकू छुट्टी है हाँ जब इनने पैर चोट कूदवा को लगो लगा दिया तो अब थमेरे थमकमी कहाँ छोड़ो थम ऐसे कूदवा लग जाओ तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे बड़ी सेवा माता पिता की होती है माता पिता से बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती इसलिए समा का प्रभाव पड़ गया वह कैसे पड़ गया हाँ रे सासू होगी आंधी ससुरो हाथन रोटी से कह रे कैसे 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 सासू होगी आंधी ससुरो हाथन रोटी से कह रे बहू गई ड्यूटी पे कमरा पे टीवी देखे रे सासू होगी आंधी ससुरो हाथन रोटी से कह रे बहू गई ड्यूटी पे कमरा पे टीवी देखे रे सासू होगी आंधी ससुरो हाथन रोटी से कह रे टूटी पे हाथन सो रोटी से कर ईमान से तन का कितने मले थे मुंह पे ले लीजिए बना पर तुम्हारा लार चलो चलो 2-5 देने कहते एक तन का मिलती होगी तो एक मैं दे दूंगा 2-4-5 बहुत तन का है हमारी का कम है का अरे भैया जे कोई घर में रंडुओ हो तो बा घर की सूदी जानो अच्छा जे कोई घर में रंडुओ हो तो बा घर की सूदी जानो बाकू लेन देन को पंच बना दो घर बारी निर्भय मानो ना कोई तन पे कपड़ा फेरे सूखी रोटी खावे अरे ना कोई तन पे कपड़ा फेरे सूखी रोटी खावे अंबर को ऊंचो डांटे कहीं ऊपर नहीं गिर जावे अन्यायी में लाभ लोभ झूठ में आगे बोले सब घर कान से पहला रंडुओ बोले खाऊं देख लो अन्यायी में लाभ लोभ झूठ में आगे बोले ताखड़ी में डांडी मारे तोलबा में कम तोले आन सीकू सूल बोवे दुनिया का डोला तोड़े आन सीकू सूल बोवे दुनिया का डोला तोड़े दो को भाई में ब्याज लगावे पैसा को भारो जोड़े जान पना में खूब बुढ़ापो आ जावे और घर बारी का छोरा छोरी पानी तक भी नहीं पावे जे कोई रंडुआ को रोटी नहीं देगो तो बाकी आत्मा रो देगी और रो देगी तो घर बारी को जड़ा मूड से खो देगी कोई देवर जेठ रीता आते न होए वह की सेवा घर का धनी के बजाय ज्यादा करनी चाहिए ये शब्द मैंने इसलिए कहा है सज्जनों देखिए अब समय के अनुसार समय कैसा बदल गया हारे ड्यूटी चढ़ते देवर की दौरानी न्यारी होगी रे कैसे 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 ड्यूटी चढ़ते देवर की दौरानी न्यारी होगी रे बड़ी जेठानी की साजा में उम्र खोगी रे ड्यूटी चढ़ते देवर के दौरानी न्यारी होगी रे बड़ी जेठानी की साजा में उम्र खोगी रे ड्यूटी देवर के दौरानी न्यारी होगी रे थाने के साजा में उम्र खोगे रे अरे ड्यूटी चिड़ते देवर की दौरानी न्यारी होगी रे अरे बड़ी जेठानी की साजा में उम्र खोगी रे 2-4 भाई हो तो सबसे पहले ब्याह बड़ा भाई को होए
और बड़ी हो जाए जाते घरानी आ जाए तो आता है न्यारी हो जाए बात तो लोग इनका टाइप खी ये के बाद में लोग बोल की दूसरी बकाई खेरी काहे के मेरे भैया हारी सट्टो खेले जेठ बड़ो दे गाली रात जठानी ने कैसे 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 अरे मर सट्टो खेले जेठ बड़ो दे गाली रात जठानी ने ताला तोड़ न पूतो ले गो सीता रानी ने सट्टो खेले जेठ बड़ो दे गाली रात जठानी ने तालो तोड़ न पूतो ले गो सीता रानी ने सट्टो के जेठ बड़ो दे गाली रात जठानी ने तालो तोड़ न पूतो ले गो सीता रानी ने। अरे जे लोगाई को मोटार सट्टा खेले तो सबसे बड़ा दुख है लोगाई को यही होता है जो मोटार को सट्टा खेलने की टीम लाग जाए रात तो घाटे में पड़े पड़े बल्लावे और वहां को कहीं ध्यान करे ध्यान माही रहे कि तर के कौन सा नंबर खुले वो लोगाई 100 से 500 रुपया डोडा बाडा रखे जिन्हें मोटा निकाल ले जाए और पैसा हाथ नहीं लगे तो लोगाई का जेवर को ले जाए इसलिए किसी भाई को सट्टा नहीं खेलना चाहिए जब तक लोगाई बोली कि तीसरी बार काहे खेल मेरे भैया हारी दारू खोरो पाने पड़ गो घर में आगो टोटो रे कैसे 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 दारू खोरो पल्ले पड़ गो घर में आगो टोटो रे कौन को दूसर जो तक देर न कर गो खोटो रे दारू खोरो पाने पड़ गो घर में आगो टोटो रे कौन को दूसर जो तक देर न कर गो खोटो रे दारू को पाने पड़ गो घर में आगो टोटो रे कौन को दूसर जो तक देर न कर गो खोटो रे। अरे दारू खोरो पाने पड़ गो घर में आगो टोटो रे अरे कौन को दूसरे जो तक देर न कर गो खोटो रे। अरे जे लोगाई को मोटार दारू पिए चाहे वो कितना भी बड़ा सर्विसमैन हो अरे जिसको दारू की आदत लग जाए तो उसकी इमेज कम हो जानी चाहिए कम हो जाती है अब पैसा जावे जेब को तन की जावे आप किसी भाई को शराब नहीं पीनी चाहिए जब तक लोगाई बोले कि तीसरी बकाई खेरी मेरे भैया हारी बेसोदी के पल्ले पड़ गई सुख नहीं घर में बोली को कैसे 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 बेसोदी के पाने पड़ गई सुख नहीं घर में बोली को मरमन को लागे कमरा में रात अकेली को बेसोदी के पाने पड़ गई सुख नहीं घर में बोली को मरमन को लागे कमरा में रात अकेली को बेसोदी पाने पड़ गई सुख नहीं घर में बोली को मरमन को लागे कमरा में रात अकेले को। सरपंच साहब बेसोदी का मतलब क्या होता है बेसोदी का मतलब ये होता है एक मोटा तो लोगाई के छिपाने पड़ जाए या आम तो पाने पर लोगाई को पीछे मेरे तो कोई दे और एक मोटा ने छिपाने पड़ जाए लोगाई खे जाए देख में आज हार को जा रही हूँ थोड़ी बहुत दूध खोद लाऊं भैंसन के लिए और तू ये भैंसन को पानी पा दीजो और या झोरा रख लीजिए मोटार कोई की थड़ी पे जा बैठे और सब दिन ताश खेले चाय पिए वहां और बेसोदी को ये के बाद लोगाई बोली कि नई सिवा काहे खेली मेरे भैया हारे बहुकाई आछी लागे सासो चटकन करती डोले रे कैसे 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 यग बहुकाई आछी लागे सासो चटकन करती डोले रे खुद का हाथन सोमपक साको ताड़ो खोले रे बहुकाई आछी लागे सासो चटकन करती डोले रे खुद का हाथन सोमपक साको ताड़ो खोले रे बहुकाई आछी लागे सासो चटकन करती डोले रे खुद का बहुत सी डोकरी ने क्या देते कूचीन का झुमका नेफा की डोर के बांधा डोले अब देखिए अब आपके लिए कथा वो होनी चाहिए ये धार्मिक मंच है ये तो आपका एक थोड़ा मनोरंजन था कथा भी मैं आपके लिए ऐसी सुनाऊंगा जो हमारी देवी बैठी है उनके भी वो कथा समझ में अवश्य आएगी एक समय नारद मुनि मन में विचार करते हैं क्या विचार करते हैं कि आज भगवान शंकर और माता पार्वती का दर्शन करूंगा नारद जी अपने आश्रम को छोड़ करके अरे वो कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे अरे भगवान शंकर का आश्रम पे माता पार्वती अकेली बैठी थी भगवान शंकर अपनी अंध गुफा में पलक लगा करके वो भक्ति में लीन हो रहे थे
नारद मुनि ने माता पार्वती के चरणों में जाकर के अपना मस्तक को झुकाया। कहता है मैया, अरे मैया पार्वती तुम्हारा दर्शन करने का मैया में बड़ा प्यासा था, मैया तुम्हारे दर्शन हो गए। अरे मैया पार्वती भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। माता पार्वती ने नारद मुनि को आसन लगा दिया। वो देव ऋषि आसन पर बैठ गए। माता पार्वती को एक लिए देख करके नारद मुनि को एक बात याद आ गई। वो क्या कहते, भैया एक दिन नारद मुनि, कैसे? अरे एक दिन नारद मुनि तो कैलासन में आयो, आदर के सम्मान मात ने आसन पे बैठायो। गौरा से कहने लग्यो बा पूछ रहो संसार, और या तो कू कैसो लगे तो माते रो भरतार। अरे बेईमानी पेट में, बेईमानिया का पेट में छुपा रखी सग बात, और आज तलक नहीं कही मात तो से मन तुक की बात। मैं तो से सासी कहूं मत लीजो मेरो नाम, चरणन की सेवा करे तू दिन उठ पूजे पावे। अमर कथा के गुडा तो को अब तक नहीं बताई, तू जो रहे कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नारद जी कहते हैं, अरे मैया पार्वती ये बात मेरे को जाते जाते को याद आ गई, इसलिए मैया आपका घर की बात आपको बताता हूँ। भगवान शंकर के पास में मैया एक ऐसी वाणी है, उस वाणी को भगवान आपको सुना दे तो मैया आपकी ये काया अमर हो सकती है। नारद मुनि के मुख से माता पार्वती ने ऐसी वाणी सुनी, माता पार्वती के मन में शंका पैदा हो जाती है। कहता है कि मैया सब देवताओं की देवी बड़ी चतुर हैं, अरे मैया पार्वती आप तो बड़ी भोली भाली हो। तो नारद जी अमर कथा के विषय में माता पार्वती को बहकाते हैं, और वो क्या कहते भैया? हाँ तो सर की बोड़ी को देखी जगदम्बा बन में रे बाड़ी। कैसे कैसे कैसे? अरे तो जैसी बोड़ी को देखी जगदम्बा बन में रे बाड़ी, अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारी। तो सर की बोड़ी को देखी जगदम्बा बन में रे बाड़ी, अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारी। तो सर की वो को देखे जगदम्बा बन में रे बाड़ी, अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारी। अरे तो जैसी भोड़ी को देखी जगदम्बा बन में रह बाड़ी, अरे मैया अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारी। नारद जी क्या कहते भैया? मैं अपनो मार्ग छोड़ल मिल पे आयो, मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पायो। तू है माजल की सुताबरी में रहवे, गोरा से नारद पेट बगल में केवे। संपत में दल दल रखे करम को आटो, तेरे घर की टूटी छान पुरानो टाटो। जंगल में मंगल करे पट्ट में डेरो, पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो। मैं फिर तो एक दिन विष्णु के पास में आगो, लक्ष्मी का महल कूदे कर चक्कर खागो। अरे तेरे नहीं रहे बेकू महल करूं मैंने मन में शंका, तेरा पति बटो दातार दान में क्यों दे श्रीलंका। तो सर की बोली को देखे जगदम्बा बन में रह बाड़े, अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। तो सर की वो को देखे जगदम्बा बन में रह बाड़े, अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। बोलो कहाँ खरीद चाहो साहब बताओ, टाइम होगा का? तो समय का अभाव के कारण एडजस्टमेंट करना पड़ेगा समय का। तो अभी कुल स्टाफ की तरफ से 1100 रुपये हमको समिति को योगदान दिया है। बाबूलाल सालवाड़ी दिल्ली पुलिस 500 रुपये योगदान दिया है। धर्मेंद्र सौंप दिल्ली पुलिस 500 रुपये योगदान दिया है। हरिराम मीणा हेल्थ यूनिट तुगलकाबाद ने 500 रुपये योगदान दिया है। और अखिल भारतीय मीणा जनजाति विकास संघ की ओर से 2500 रुपया हमारी समिति को दान दिया है। तो अभी मैं पीआर मीणा जी को आमंत्रित करते हैं और जगन जी को एक बार और समय देंगे रुकावट के लिए खेत। धन्यवाद पीआर मीणा जी। तो जो छात्रावास का नीम फाउंडेशन होगा, उसका छात्रावास का नजफगढ़ में द्वारका के पास में, उसको मैं सादर आमंत्रित करूंगा आपको और आपकी समस्त टीम को। तो बीच में मेरे को खड़ा कर दिया, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज के इस मीणा महासम्मेलन
मीणा महासम्मेलन है या नहीं, लेकिन सांस्कृतिक महासम्मेलन, महाकुंभ है संस्कृति का। इसमें सुड्डा भी सुनने को मिला है। आपका जो पछवाड़े का सबसे लोकप्रिय ढांचा वो भी था, और जगन जी के पद भी थे। तो 4-5 टीम सभी जगह से आई थी। सबका बड़ा अच्छा एक सुनने को मिला सभी को। इस महाकुंभ में उपस्थित श्री NL मीणा जी, जो हमारे फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी है, उन्होंने कम से कम हजारों कानून बनाए होंगे। ये लेजिस्लेटिव साइड से रहे, और शायद ही हमारा एक हिसाब से सम्मान है हमारे समाज के लिए कि इस समाज ने कम से कम 3 लॉ सेक्रेटरी दिए हमको। RL मीणा जी, NL मीणा जी, धनीराम जी, और अभी वर्तमान में भी लॉ सेक्रेटरी है। 4 लॉ सेक्रेटरी दिए समाज ने। तो रियली NL मीणा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मध्य में आए। श्री HP मीणा जी, श्री राजीव मेहर जी, प्रकाश मीणा जी, कालूराम जी, जो हमारे पुराने साथी है, श्री राम जी, कालूराम जी और हट्टी राम जी और धर्मराज जी चले गए हमारे मध्य में। लेकिन रियली जो फंक्शन तुगलकाबाद में हुआ करता था किसी ज़माने में, वो आज ऐसा लग रहा है कि रियली दोबारा जीवंत हो चुका है। तुगलकाबाद दोबारा जाग चुका है। नाहर सिंह मीणा जी, जो फरीदाबाद में जिन्होंने ट्रस्ट बनाएंगे और एक अच्छा काम की शुरुआत की है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। फरीदाबाद की पूरी टीम आज आई है, बड़ौदा हाउस से आए हैं, आपके नजब से पालम साइड से आए हैं, हमारे निजामुद्दीन से हमारी पूरी टीम आई है, जिन्होंने पिछले दिनों कार्यक्रम भी रखा था। और नमो जी है, रामजीलाल सरपंच साहब, जिसको कि मीणा समाज का हाई कोर्ट कहा जाता है, प्यारीवास, उसके सरपंच रहे बेजवाड़ी से, और बड़े बड़े वहाँ पर समाज के डिसीजन लिए गए हैं। उस प्यारीवास के भूतपूर्व सरपंच रामजीलाल जी हमारे मध्य में है। तमाम टीमों के जितने भी हमारे गायक कलाकार थे, इंक्लूडिंग जगन डेंडा जी, सामने विराजमान, मैं सभी को जानता हूं लेकिन काफ़ी लंबा होगा, सामने विराजमान सभी भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, तुगलकाबाद का जो फंक्शन है, रियली जो मैं कह रहा था कि तुगलकाबाद जाग चुका है, जागने की जरूरत भी है अभी। ये साहल बहुत ही क्रूशल है हमारे लिए। एक तो हमारे जगन जी ने जो समाज में कुछ बुराई है, और एजुकेशन इज ओनली जरिया है जिसकी वजह से हम समाज को ऊपर तक ले गए हैं और आगे तक ले जाने का प्रयास भी करेंगे। इसी सिलसिले में 8 जुलाई को द्वारका के पास राणा जी एनक्लेव में छात्रावास का फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। जो हमारा सपना था कि दिल्ली में हमारा छात्रावास होना चाहिए, हमने 2015 में संकल्प लिया था। छतरपुर मंदिर परिसर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें जगन जी भी आए थे। उसमें संकल्प लिया था कि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का एजुकेशन का हब बन चुका है, पूरी कोचिंग की सुविधा यहाँ पर है, और अगर इस रेस में हम पीछे रह गए तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए दिल्ली में छात्रावास होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे गरीब पेरेंट्स, जो टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे समाज के, उनको कोचिंग की सुविधा नहीं दिला पाते हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं, उनके लिए छात्रावास बनाया जाएगा। और वो सपना 8 जुलाई को फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, और चाहेंगे कि वो बड़ी टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म हो। इस सिलसिले में आप सभी को मैं, श्री राम जी आपकी टीम को कार्ड भेजूंगा, लेकिन मैं जो उपस्थित हमारे साथी है इन सभी को कार्ड भेजा जाएगा। साथ के साथ देहात से भी जो हमारे भामाशाह है, जो हमारे समाज सेवक है, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे उन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड में किया हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में किया हो, या कल्चरल फील्ड में किया हो, या हमारी पद मंडली जो गायक कलाकार है, जो समाज को जागृत करती रहती है हर समय, उनको सबको सम्मानित किया जाएगा उसमें। और साथ के साथ जो हर साल हम फंक्शन करते हैं महावलंकर हॉल या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इस बार वहीं पर पूरा फंक्शन, वार्षिक फंक्शन वहीं पर होगा, जिसमें हमारे इस बार जो बच्चे निकले IAS IPS सेंट्रल सर्विसेज में, RJS RS, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जिन बच्चों के 90%
से ज़्यादा है 10th 12th में उनको भी सम्मानित किया जाएगा, उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। जो टीचर्स जिनका रिजल्ट 100% रहा है। दिल्ली में एजुकेशन का बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था 3 साल। उस समय मैंने देखा कि कोशिश की कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे पब्लिक स्कूल में और अच्छे स्कूलों में जाए। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का नंबर 1 सिस्टम है। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हम लोगों को। जो पेरेंट्स बच्चों को यहाँ नहीं रखते, फैमिली नहीं रखते, उनसे अनुरोध है कि अपनी फैमिली यहाँ पर रखे, क्योंकि राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है देहात का। आप लोग जाते होंगे स्कूलों में, अपने विजिट किया होगा तो आपने देखा कि वहाँ पर ना फैकल्टी है, ना रूम्स है, ना पानी की सुविधा है, ना कंप्यूटर लैब है। तो वहाँ हालत बहुत ख़राब है। मैं जब भी किसी फंक्शन में जाता हूँ, नॉर्मली मैं पहले भी जाता रहा हूँ, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट फ्री हो गया हूँ सर्विस से, तो मैं काफ़ी जगह जाता रहता हूँ। तो वहाँ देखा कि हालत बहुत रियली ख़राब है। जो सर्विस में जिस गांव से है, जिस भी गांव में मैं गया हूँ, बड़े बड़े गांव में, पीलोदा, उदई और उस सपोर्टर साइड में या सवाई माधोपुर साइड में, मैंने अनुरोध किया है कि जितने सरकारी कर्मचारी एक संस्था बनाएं और उसमें एक जितना वो उनकी सामर्थ्य है उतना योगदान करें, जिससे वहाँ पर फैकल्टीज़ का अरेंजमेंट हो सके, कंप्यूटर लैब खोली जा सके, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली क्लासरूम्स है, पानी की सुविधा है, वो उपलब्ध कराई जा सके। काफ़ी जगह इन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई हैं, काफ़ी गांव में बनाई हैं। मैं अनुरोध करूंगा जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर ज़रूर बनाएं। सरकार पे ही पूरा डिपेंड नहीं करें हम लोग। सरकार की स्कीम अगर 40% 60% आम दोगे तो 40% नहीं 40% आम दोगे, 60% गवर्नमेंट देगी भामाशाह स्कीम के तहत। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, जिससे कि हम एक एजुकेशन के सिस्टम को ठीक कर सकें। हमारा फाउंडेशन बहुत वीक है। हालांकि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में हमारे बच्चे बहुत टॉप कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं उनके पेरेंट्स को, बच्चों को रियली धन्यवाद देना चाहूँगा। हम हर साल सम्मान करते हैं पिछले 20, 25, 30 साल से। तो मैंने देखा है कि उनके रिटर्न में बहुत ज़बरदस्त नंबर है, लेकिन पता नहीं क्या नज़र लगी हमारे समाज को कि हर एक आदमी पीछे लगा हुआ है, हर एक कम्युनिटी पीछे लगी हुई है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि बच्चों को सही तालीम दें। कहाँ तक पीछे लगेंगे और बच्चे के रिटर्न में ही अच्छे हैं तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार 2018 अभी किसी भाई ने अपने पदों में, किसी में गायन में 2018 का स्वागत किया। 2018-19 हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। सत्ता में भागीदारी के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सब शांत होने, अगर सत्ता में भागीदारी ढंग से आ गई और ढंग से आप मिनिस्टर से आप उसका इन्वॉल्वमेंट आपका हो गया तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आप सभी जागृत है। दिल्ली के समाज को तो मैं स्पेशली तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली का कुली भी राजस्थान के मैंने देखा है कि क्लास 1 ऑफिसर से भी ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि उसमें सोच है, समाज के प्रति समर्पण की भावना है। आपने अगर किसी ने संविधान पढ़ा हो या डॉक्टर अम्बेडकर का जीवनी पढ़ी हो, तो जब संविधान सभा का इलेक्शन हो रहा था तो डॉक्टर साहब को बॉम्बे से हारना पड़ा और केलकटा से वो जीत के आए थे। उसमें कमिटेड था मंडल करके, जो एमएलसी था, एमएलए एमएलसी जो भी होता है, उन्होंने पूरा मोबिलाइज करके पूरा ऐसा कर दिया कि जो भवन के अंदर अगर बाबा साहब को नहीं जिताया तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा, तुमको बाहर नहीं निकलने दूंगा। आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि इस बार विधानसभा में और लोकसभा में जो समाज के प्रति कमिटेड लोग हैं, क्योंकि ये क्रूशल ईयर है। संविधान बचाओ, आपने देखा होगा उल्टे सीधे जजमेंट्स आ रहे हैं, संविधान पर अटैक हो रहा है, हालत खराब होती जा रही है। अगर आप लोगों ने चेतना नहीं आई, आप लोगों में जागृति नहीं आई और अपने मताधिकार का प्रॉपर उपयोग नहीं किया। मैंने देखा है कि मैं काफ़ी जगह ऑब्जर्वर होकर गया हूँ, वेस्ट बंगाल या बिहार में, मगर 95, 96, 90 से कम तो वोटिंग परसेंटेज रहता ही नहीं। हमारा परसेंटेज रहेगा 50, 55, काफ़ी जगह तो ऐसा है कि रिजर्व सीटों में तो और भी कम आ जाता है। हमको ध्यान देना है जनरल सीटों पर। आप जब तक जनरल सीटों पर कब्जा नहीं करोगे जब तक काम नहीं चलेगा। कब्जे का मतलब है जहाँ आपकी पॉपुलेशन 50-60 हज़ार है, 40 हज़ार के आसपास, तो आपको 30-35 कॉन्स्टिट्यूंसी हम सीधा सीधा आपको आप प्रभावित कर सकते हैं, आपका कैंडिडेट जिता सकते हैं। इसके लिए आपको एक दूसरे वर्ग का साथ लेना पड़ेगा। SC, ST, माइनॉरिटी, इसका आज की डेट में बहुत ज़बरदस्त जागृति है 2 अप्रैल के बाद में।
2 अप्रैल का जो हुआ है वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, किसी ने लीड नहीं किया। आज का सोशल मीडिया को अगर ढंग से यूज करे, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया को हमारे बच्चे टाइम ज़्यादा खराब करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने के, और उल्टी सीधी बकवास करते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी नहीं करते। तो मैं अनुरोध करूँगा इस मौके पर कि सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज करें और जागृति पैदा करें समाज में, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल के ला सकें, या तो पार्टियों को मजबूर करें कि वो हमको टिकट दे। अगर पाटीदार और जो आपने लिंगायतों का सुना है कर्नाटक गुजरात में 14%, हम भी 13% है, हमारे लोग भी, हम कम नहीं है। यूनिटी की जरूरत है। जिसका भी माहौल बनता है, जिसकी भी सरकार बनती है, उसमें आपको भागीदारी सत्ता में होना जरूरी है। पाटीदारों का जितना दूसरी साइड था कांग्रेस साइड, उतना ही बीजेपी में उनके मिनिस्टर बने, 50% मिनिस्टर बने उनके, और कांग्रेस ने तवज्जो दी। लेकिन हमको एक यूनिटी दिखानी पड़ेगी और ज़बरदस्त जागृति की जरूरत है। मैंने ये इसलिए कह दिया कि ये मौका है, और तुगलकाबाद को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि राइट टाइम पर राइट फंक्शन किया है आपने। समाज में छात्रावास की जो सपना था उसको भी हम पूरा कर रहे हैं, और चुनावी साल होने के नाते हम एक मैसेज भी देना चाहेंगे। उस फंक्शन में हम 8 जुलाई को सब हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने MLAs हैं, MPs हैं, एक्स MLA, एक्स MP, सबको बुलाएंगे। इसलिए काफ़ी लोग, मैंने अब देहात में ज़्यादातर में रहता हूँ, देखा है कि साहब डॉक्टर साहब में ताकत नहीं रही, ये कांग्रेस वाले कहते हैं। हमको डराना चाहिए कि ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब में ताकत है, जिससे दूसरा पक्ष तो कम से कम डाउन हो। इस तरह की लूज टाक करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमको हमारी ताकत बताना है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है। काफ़ी लोग कहते हैं नमोनारायण जी तो स्पेंड फोर्स हो चुके हैं, ऐसे नहीं कहना है, रेस्पेक्ट करना है। जो सीनियर हमारे पॉलिटिशियन है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, इस समाज ने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तान को। पूरे हिंदुस्तान में अगर मैंने काफ़ी बार, जब हमारा रिजर्वेशन का इशू था, यहाँ से भी बस भर भर के जाती थी, सैकड़ों बार यहाँ पर फंक्शन किए थे खेलगांव में और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वगैरह में। वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 60 के आसपास है टोटल, 47 रिजर्व है, बाकी जनरल सीटों से आते हैं, राज्यसभा में भी, वो सब लोग आते थे बेचारे। इतना ऐसे लग रहा था कि जुनून सा था उस समय। तुगलकाबाद का रियली और स्पेशली रेलवे का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं तहे दिल से तुगलकाबाद को, रेलवे के सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने रियली बहुत सहयोग किया। अगर आप लोग सहयोग नहीं देते तो रिजर्वेशन खत्म था आपका, हकीकत में। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। इससे सिमिलरली हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, पुलिस बहुत बड़ा है, CPW, 4-5 डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जो हम पूरा हिंदुस्तान की ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे जो साथी लोग अदर स्टेट्स में हैं, चाहे कलेक्टर हो, SP हो, कमिश्नर हो, या IG, DIG, अब तो चीफ सेक्रेटरी तक बनने लग गए हमारे। अभी राजवाला मीना जी थी, चीफ सेक्रेटरी थी अभी झारखंड में। हमारे अभी ओम प्रकाश जी राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी रहे, हरीश जी DG रहे, और बाकी जगह भी अच्छी पोजीशंस में हमारे अधिकारी जा रहे हैं। वहाँ के पॉलिटिशियन जब बात करते थे कि साहब हमको 10 मीना अधिकारी दे दो, हम पूरे स्टेट का नक्शा चेंज कर देंगे, बड़ा गर्व से सीना फूलता है उस समय कि इतने सम्मान हमारे साथियों का अदर स्टेट्स में है। हम क्यों नहीं अपने स्टेट में अपनी पोजीशन बनाएं? आज की डेट में हमारे स्टेट में हम आपकी पोजीशन बहुत गड़बड़ है। आपके बच्चों को APO कर दिया जाता है, आपके टारगेट किया जाता है जहाँ पर आपका घर है। इसलिए आप संकल्प लें आज के दिन, सत्ता में 100% हम भागीदारी करेंगे इस बार, और जो पार्टी हमको तवज्जो देगी उस पार्टी के साथ हम आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 13% पॉपुलेशन बहुत होती है। मेरे को आज ST SC माइनॉरिटी का एक कार्यक्रम था गंगापुर सिटी में, लेकिन श्री राम जी का आदेश था कि साहब आपको यहीं आना है। मैं उस कार्यक्रम को छोड़ करके, क्योंकि एक मुहिम चला रखी है 2 अप्रैल के बाद में कि इनको साथ रखना है, ST SC माइनॉरिटी और OBC। जब तक दूसरों को आप सम्मान नहीं दोगे, आप अलग थलग पड़ जाओगे। राजपा पार्टी आपने बनाई थी, मीणा पार्टी बन कर रह गई। आपको पूरा रेस्पेक्ट देना है दूसरे साथियों को, और ये बहुत अच्छा मौका है, इसको आपको बनाना है। मैं पुनः, मेरे को आपने सम्मान दिया, बुलाया, और NL मीणा जी को, पूरी टीम को बुलाया। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि 8 जुलाई को आप जरूर आएंगे, और एक बहुत बड़ा महाकुंभ होगा, वो ज़बरदस्त। उसमें हमारे समाज के सभी वरिष्ठ पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, समाज के समाजसेवी, पंच पटेल, सबको हम आमंत्रित करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा
संख्या में भाग ले और हमारा ऐसा लगा कि राजधानी में भी आपका दबदबा है। जिस समय हम आते थे उस समय केवल पार्कों में मीटिंग किया करते थे, लेकिन आज ईश्वर की कृपा है कि आप लोग कम से कम 15-20 हज़ार के आसपास आपके साथी हैं दिल्ली में। अगर आपका 97 में रिजर्वेशन खत्म हो रहा था तो मेरे को लगता है